हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 4th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 7। हमारे चैप्टर नंबर 7 का नाम है बच्चों अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य, ये हमारी स्टोरी का नाम है। तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनते हैं स्टोरी। बड़ी अच्छी स्टोरी है। बहुत समय पहले किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत वीर, पराक्रमी और साहसी था। वीर और पराक्रमी होने के साथ साथ वह अभिमानी भी था, मतलब घमंडी भी था। अभिमान में चूर रहने के कारण वह अपने मंत्रियों और प्रजा को कोई महत्व नहीं देता था। जो उसके दरबार में मंत्री रहते थे और जो प्रजा रहती थी उनको कोई महत्व नहीं देता था। राजा की 2 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री स्वभाव में शर्मीली और आज्ञाकारी थी। वह पिता को प्रसन्न रखना ही अपना कर्तव्य समझती थी कि मेरा यही कर्तव्य है कि मेरे पिता खुश रहें। छोटी पुत्री का स्वभाव इससे ठीक विपरीत था, मतलब बिल्कुल अलग था बड़ी पुत्री से। वह केवल सही बात का ही समर्थन किया करती थी। जो बात सही है वो सही है और जो बात गलत है वो गलत है। गलत बात का विरोध करती थी और सही बात का समर्थन करती थी। वह अपने पिता की हाँ में हाँ नहीं मिलाया करती थी। राजा दोनों पुत्रियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन प्रातःकाल राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। उसकी दोनों पुत्रियां भी साथ ही बाग में टहल रही थीं। राजा ने दोनों पुत्रियों को अपने पास बुलाया और अपनी बड़ी पुत्री से अचानक से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी पुत्री ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, पिताजी यह सब आपके कारण है और मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। बड़ी पुत्री का उत्तर सुनकर अभिमानी राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने अपने छोटी पुत्री से भी यही प्रश्न किया जो बड़ी पुत्री से प्रश्न किया था। बच्चों उसने प्रश्न किया कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? ये देखो बच्चों पिक्चर है यहाँ पर, ये राजा है और ये उनकी दोनों पुत्रियां हैं। छोटी पुत्री ने उत्तर दिया, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही यह राजसुख भोग रही हूँ। छोटी पुत्री का उत्तर सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए। राजा को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि छोटी पुत्री उनको ऐसा आंसर देगी। वह क्रोध में भरकर बोला, तुझे अपने भाग्य पर बहुत भरोसा है, मैं इस भरोसे को तोड़कर रख दूंगा। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी पुत्री से बोलना भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह किसी राजघराने के राजकुमार से कर दिया और उसे बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह एक निर्धन व्यक्ति के साथ कर दिया। वह व्यक्ति मजदूरी करके पेट पालता था। उसका शरीर भी रोगों के कारण कमजोर था। अभिमानी राजा ने छोटी पुत्री को विवाह में कुछ भी नहीं दिया था। साथ ही राजा ने अपनी छोटी पुत्री और उसके पति को अपने राज्य से दूर चले जाने को कहा कि यहाँ से दूर चले जाइए। राजा की छोटी पुत्री अपने पिता के राज्य से बाहर जाकर एक छोटे से नगर में रहने लगी। जो उसका पिता था, जो उसका राज्य था, उससे दूर जाकर एक छोटे से नगर में रहने लगी। वह भीख मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, साथ ही अपने पति की सेवा भी करती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए नगर सेठ द्वार पर पहुंची। उसने वहां भिक्षा मांगी तो नगर सेठ स्वयं भिक्षा देने के लिए द्वार पर आया। जो नगर का सेठ था वो स्वयं द्वार पर आया भिक्षा देने के लिए। नगर सेठ ने उसे तुरंत पहचान लिया क्योंकि सेठ एक बार महल में किसी आवश्यक कार्य से गया था और राजकुमारी को महल में देखा था। नगर सेठ ने राजा की छोटी पुत्री से भीख मांगने का कारण पूछा। उसने सब कुछ सच सच बता दिया सेठ को। नगर सेठ की कोई संतान नहीं थी। जो सेठ था बच्चों, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने राजकुमारी को अपनी धर्मपुत्री मानकर उसे और उसके पति को अपने ही पास रख लिया। सेठ ने राजकुमारी के पति का इलाज अच्छे चिकित्सकों से कराया तो वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। राजकुमारी का पति अब सेठ के व्यापार में उसका हाथ बटाने लगा। सेठ का व्यापार निरंतर उन्नति करने लगा, मतलब दिन पर दिन बढ़ने लगा। समय व्यतीत होने के साथ ही सेठ वृद्ध हो गया। जो सेठ था बच्चों वो बूढ़ा हो गया। सेठ ने अपना सब कुछ अपनी धर्मपुत्री
और उसके पति को सौंप दिया। जो राजा की छोटी बेटी थी जिसको उसने धर्मपुत्री बनाया था उसको सब कुछ सौंप दिया और स्वयं सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर में अपना ध्यान लगाने लगा था। अब क्या होता है बच्चों, अब राजकुमारी और उसके पति का जीवन पूर्णतः सुखमय हो गया था। राजकुमारी का पति व्यापार में उन्नति के साथ साथ दान पुण्य के कार्य भी करने लगा था। वह असहाय और निर्धन व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करता था। शीघ्र ही राजकुमारी और उसके पति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मतलब उनका जो नाम था दान पुण्य करने में दूर दूर तक बच्चों फैल गया। दूसरी ओर राजकुमारी के पिता के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उसके शत्रु अधिक बलशाली हो गए थे। उन्होंने राजा को धोखा देकर राजगद्दी से हटा दिया था और समस्त राज्य पर अधिकार कर लिया। ऐसे में किसी ने भी राजा का साथ नहीं दिया। जो राजा था बच्चों उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। अब राजा भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने लगा। जो राजा था बच्चों वो भी भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा उस नगर में पहुंच गया जहां उसकी छोटी पुत्री रहती थी। देखो बच्चों ये पिक्चर है यहाँ पर, ये वाली, ये राजा है जब निर्धन हो गया था और ये उसकी पुत्री है। एक दिन छोटी राजकुमारी निर्धनों को दान दे रही थी। जो इसकी पुत्री है, ये निर्धन खड़े हैं, इनको दान दे रही थी। तभी राजा भी भिक्षा के लिए इसके द्वार पर जा पहुंचा। जो ये खड़ा है बच्चों ये राजा है जो उसके ही द्वार पर जा पहुंचा। राजकुमारी ने अपने पिता को पहचान लिया। जब राजकुमारी ने अपने पिता को देखा तो उनको पहचान लिया। राजकुमारी ने अपने पिता की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता से इस दशा के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। अपनी पुत्री को सामने देखकर राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। राजा बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने रोते हुए अपनी पुत्री से कहा, बेटी मेरी यह दशा मेरे अभिमान के कारण हुई है। जो मेरी यह दशा हुई है मेरे घमंड के कारण हुई है। अभिमानवश जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है उसे सदैव स्वयं कष्ट ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। मनुष्य को दूसरों की भलाई की बात भी सोचनी चाहिए। साथ ही केवल भाग्य को ही श्रेष्ठ न मानकर कर्म पर भी काम करना चाहिए। जो हमारे कर्म होते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उस पर भी काम करना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है ईमानदारी, परिश्रम और अच्छे कर्मों से भाग्य को भी परिवर्तित किया जा सकता है। जो ईमानदारी होती है बच्चों और परिश्रम और अच्छे कर्मों से भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। असंभव को संभव करने का प्रयत्न ही पुरुषार्थ कहलाता है। सेकंड है बच्चों, अभिमान सदैव विपत्ति तथा शत्रु को उत्पन्न करता है। जब हमें घमंड हो जाता है तो बच्चों वो क्या उत्पन्न करता है, वो शत्रु को उत्पन्न करता है और विपत्ति को उत्पन्न करता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की प्यारी सी स्टोरी। आई होप कि आप सभी को समझ आई होगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।